हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पेपर डील करूंगा जो बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, एमएससी आईटी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। और उस पेपर का नाम है सी प्लस प्लस। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया पेपर सी प्लस प्लस। ओके, तो इसके पहले अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो हमारा जो वीडियो है सी प्रोग्रामिंग का पूरा जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है आप उसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हम ये मान करके चलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आता है, आप डायरेक्ट सी प्लस प्लस भी सीखना चाहते हैं तो पॉसिबल है, हम आपको डायरेक्टली सी प्लस प्लस भी सिखाएंगे और आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली ये भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस। अब अगर सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप सी का नाम सुने होंगे, सी प्रोग्रामिंग का। और अगर आप नहीं भी सुने हो, नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले सी है क्या? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस सी का एक एडवांस वर्जन लैंग्वेज है ना। सी के फीचर्स को थोड़ा सा इन्हांस किया गया, तो ऑब्वियसली इसका नाम सी प्लस प्लस क्यों है? क्योंकि इसमें सी के सारे फीचर्स हैं और साथ साथ इसमें क्या कर दिया गया, कुछ नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी प्लस प्लस। मतलब प्लस प्लस का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट, या मतलब कुछ जुड़ा हुआ है उसमें। देन सी प्लस प्लस मतलब सी में कुछ और नए फीचर्स के साथ आ गया, तो उसको कह दिया सी प्लस प्लस। ओके, तो इसको बनाने वाले जो डेवलपर हैं इसके, उनका नाम है जार्ने स्ट्राउस्ट्रप। ओके, तो इन्होंने डेवलप किया था सी प्लस प्लस को। इसके पहले सी प्रोग्रामिंग था जिसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। तो हम लोग देखते हैं सी प्लस प्लस को क्यों लाया गया, क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि सी प्लस प्लस को ऊप्स के नाम से भी जाना जाता है। सी प्लस प्लस को ऊप्स भी कहते हैं। अब ये ऊप्स क्या है? ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सिंपली कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। एस फॉर लैंग्वेजेस से लिया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना। तो इसी के अंदर आ जाता है एक सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था जिसको जार्ने स्ट्राउस्ट्रप ने डेवलप किया। तो मतलब क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? क्यों इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह रहे हैं? देखो, कोर्स जब होता है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस तुम पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस को हम कह सकते हैं कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। जॉब ओरिएंटेड का एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा एजुकेशन जिसको पढ़ने से तुमको जॉब मिल जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग जॉब ओरिएंटेड कह दिए। उसी तरीके से यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किस पे बेस्ड हो? ऑब्जेक्ट बेस्ड हो। जैसे बोले ना, एजुकेशन किस आधार पे हो, किस मतलब जो आपको पढ़ाया गया, आपको जो एजुकेशन दिया गया उसका बेस क्या था? तो हम लोग बोल दिए अच्छा जॉब ओरिएंटेड, मतलब जॉब उसका बेस है, इसको पढ़ाया इसलिए गया ताकि इसको जॉब मिल सके, तो उसको कह देंगे किस आधार पे है? जॉब ओरिएंटेड। उसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो समझना होगा, अच्छा पहले ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, तब तो समझ में आएगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसा होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे हम कि रियल लाइफ एग्जांपल से अगर ऑब्जेक्ट को समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने कभी फल खाया है? आपने कभी फ्रूट खाया है? तो आपको दिमाग में आएगा हाँ हमने तो फल बहुत खाया, मतलब बचपन से कितनी बार आपने फल खाया है, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे। फिर अगर हम आपसे पूछे कि आपने वेजिटेबल खाया है, सब्जी खाया है, तो आप बोलेंगे हाँ रे, रोज़ खाते हैं घर में वेजिटेबल। और तीसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने चिड़िया देखा है, तब भी आप कहेंगे हाँ चिड़िया तो बहुत बार देखे हैं, एवरीडे देखते हैं, आते जाते पेड़ पे देखे हैं बैठा हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने जंगली जानवर देखा है, जानवर देखा है? तो आप बोलेंगे हाँ बहुत सारा रोज़ देखते हैं, कुत्ता भी एक जानवर एनिमल है, हाथी, बंदर, बहुत सारा चीज़ एनिमल्स में देखे हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन आपने कहा ना कि हाँ आपने फ्रूट खाया है, आपने वेजिटेबल खाया है, आपने बर्ड देखा है, आपने एनिमल देखा है,
तो आप बताएं, हम एक को सिर्फ एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। फ्रूट अगर आपने खाया है तो आप बताओ कि फ्रूट का कलर कैसा होता है। एक कलर बताओ कि फ्रूट का कलर कैसा होता है। हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है, ऑरेंज होता है, ब्लू होता है, कैसा कलर था। अगर आप फल खाए हो तो आप बताओ कि उस फल का शेप कैसा होता है। फल गोल होता है कि फल लंबा होता है, कि फल सर्कुलर होता है, कि फल स्फेरिकल होता है, मतलब किस तरह का उसका शेप कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, फल का प्राइस कितना होगा। तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आप बोलते हो कि हाँ हमने चिड़िया देखा है, आपने बर्ड देखा है, तो आप बताओ कि वो बर्ड जो आप देखे हो बर्ड कैसा कलर का है। हम बर्ड की बात कर रहे हैं, आप तोता को मत बता देना, आप कबूतर और कौवा का नहीं, हम बर्ड की बात कर रहे हैं कि बर्ड का कलर कैसा होता है, चिड़िया का कलर कैसा होता है, चिड़िया का आवाज़ बताओ कैसा होता है। तो आप नहीं बता पाएंगे। समझ गए। तो एक्चुअली हम लोग ना जो देखते हैं, जिसको पहचानते हैं, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट होता है जी वही। तो दुनिया में जैसे हम लोग नाउन का डेफिनेशन जानते हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स, जितना भी चीज़ को हम देखते हैं पहचानते हैं वो सब कुछ क्या है जी, नाउन है। उसी तरीके से हम पूछ रहे हैं आपसे ऑब्जेक्ट क्या है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ों को हम पहचानते हैं वो सब क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम जो कह रहे थे कि आप चिड़िया नहीं देखे हो, आप फल नहीं देखे हो, दैट इज फ्रूट। हम कह रहे थे कि आपने फल को नहीं देखा है। आपने क्या देखा है, आपने एप्पल देखा है, आपने ऑरेंज देखा है, आपने बनाना देखा है ना। तो अगर हम आपसे कहें कि ऑरेंज का कलर बताओ, तो आप बता दोगे कि ऑरेंज का कलर तो ऑरेंज ही होता है। ऑरेंज का शेप, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, तो आप बोलोगे गोल होता है, स्फेरिकल, फुटबॉल जैसा। वो भी सही है। उसका टेस्ट कैसा होता है, तो आप बता दोगे हाँ मीठा होता है, हम कल खाए थे ऑरेंज, वो तो मीठा था। तो आप बता पा रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ऑरेंज आप देखे हैं, उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन आप फल जो कह रहे हैं, ये फल होता कहाँ है जी, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। आप मार्केट जाओ और मार्केट से बोलो, मार्केट में क्या ढूंढ रहे हो जी, कोई दुकानदार आपसे पूछेगा, आप क्या बोलेंगे, हम फल ढूंढ रहे हैं। तो फल मिलेगा ही नहीं। वो बोलेगा केला ले लो, बोले नहीं हमको फल चाहिए। वो बोलेगा आम ले लो, बोले नहीं हमको फल ही खोजने के लिए बोला है, हमको फल खरीदना है। तो आप फल ढूंढते रह जाओगे, फल होता नहीं है। फल बस एक नाम है इस ग्रुप का रख दिया गया कि इन सबको फल कहा जाता है। तो आप फल नहीं खरीद सकते हैं। आप एप्पल खरीद सकते हैं, आप ऑरेंज खरीद सकते हैं, आप बनाना खरीद सकते हैं, है ना। तो आप इनको पहचानते हो, मार्केट में टोकरी में रखा है, देख के पहचान जाते हैं, अच्छा ये तो एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है। लेकिन हम फल को पहचानने कहेंगे, आप फल कैसे पहचानोगे, फल का कोई कलर नहीं होता। ठीक है। अब आप चिड़िया की बात करते हैं। आपने बोला ना कि हाँ हम बर्ड देखे हैं, तो आप बताओ बर्ड का कलर कैसा होता है, चिड़िया का कलर कैसा होता है, चिड़िया का आवाज़ कैसा होता है। तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछते तोता का रंग कैसा होता है, आप बोलेंगे हाँ हरा होता है, और भी अलग कलर का हो सकता है बट जनरली हम लोग हरा कलर का देखते हैं। कौवा कैसा होता है, कौवा तो काला होता है। आवाज़ कैसा होता है, काँव काँव करता है। तो आपको पता है, आवाज़ सुन के पहचान लोगे। जैसे आप देख नहीं रहे हो, आवाज़ सुनोगे ना पहचान लोगे, अच्छा ये तो तोते का आवाज़ है, अच्छा ये कबूतर का आवाज़ है। आप वॉइस को पहचानते हैं, है ना। तो आप किसको पहचानते हैं, आप चिड़िया को नहीं। आपने बर्ड नहीं देखा है, आपने क्या देखा है, आपने कौवा देखा है, क्रॉ। आपने क्या देखा है, पिकॉक, है ना, स्पैरो। या आपने क्या देखा होगा, पैरॉट। तो आप ये सब देखते हो, ये सब को पहचानते हो। आप चिड़िया को नहीं देखते हो। चिड़िया होता ही नहीं है, बस एक नाम है इस ग्रुप का। तो कौवा किससे बिलोंग करता है, तो बोलेंगे ये भी एक चिड़िया है। स्पैरो भी एक क्या है, चिड़िया है। तोता भी एक क्या है, चिड़िया है। तो चिड़िया एक ग्रुप का नाम है। चिड़िया ढूंढने निकले तो कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही एप्पल क्या है, बोलेंगे फ्रूट है। ऑरेंज भी क्या है, एक फ्रूट है। बनाना भी क्या है, एक फ्रूट है। तो आप एप्पल खरीद सकते हैं, ऑरेंज खरीद सकते हैं, बनाना खरीद सकते हैं, लेकिन आप फ्रूट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्रूट होता नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है जी। ये दुनिया में होता ही नहीं है। आप फल खोजने चलोगे तो फल नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप ढूंढ क्या सकते हो, ये तीन। और भी ऑरेंज होता, ये ग्रैप्स होता है ना, मतलब बहुत सारे आप जिनको पहचानते हो ना जी, दैट आर ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया क्या होता है। हम बोलेंगे जिसको हम देखते हैं, हम जिसको पहचानते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट। अब तुम किसको देखोगे, किसको पहचानोगे, जो एग्जिस्ट करता है। अब बोलते हैं भूत को, भूत को कौन पहचानेगा, भूत को कौन देख सकता है, वो तो इनविजिबल है। तो अब एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, कौन जानता है, कैसा शक्ल होता है उसका, हमको क्या पता।
कोई भी नहीं देखा होगा ऐसे, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं हो करता ना वो। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं फ्रूट, हम बोलेंगे एप्पल का वजन होता है, हम बोलेंगे एप्पल कैसा होता है, तो बता दोगे ना जी डिज़ाइन बना के, अच्छा एप्पल ऐसा होता है, एप्पल ऐसा होता है, आप बना देंगे, है ना। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि फल का फिगर बनाओ, आपको पता ही नहीं है फल कैसा होता है, आप ऑरेंज बनाने के लिए कहेंगे तो ऑरेंज बना देंगे आप कि हाँ चलो ऑरेंज ऐसा होता है, ऑरेंज ऐसा होता है ना। तो आप जानते हो कि एप्पल ऐसा दिखता है, ऑरेंज ऐसा दिखता है, लेकिन आप फल का अगर हम फिगर बनाने के लिए बोलेंगे तो कौन सा फल का बनाओगे? तो फ्रूट को तुम देखे ही नहीं हो, फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी, है ना। तो एप्पल एग्जिस्ट करता है, ऑरेंज एग्जिस्ट करता है, बनाना एग्जिस्ट करता है। तो जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में तुम उसी, अब मार्कर एग्जिस्ट करता है तब ना इसको छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब दिखता ही नहीं, मार्कर होता ही नहीं, तो हम कैसे इसको पहचानते, कैसे देखते, कैसे महसूस करते? तो समझ में आ गया, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, हम जिस चीज़ को पहचान सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट। अब किसी का रंग, हम अभी आपसे पूछे चिड़िया का रंग बताओ, चिड़िया का आवाज़ बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चिड़िया का आप रंग और चिड़िया का रंग नहीं पहचानते हैं, है ना। आप कौआ का पहचानते हैं, आप गौरैया का पहचानते हैं, आप तोता का पहचानते हैं, है ना। तो पैरोट का अगर हम आपसे पूछे तो बोलेंगे हाँ पैरोट तो देखे हैं, पैरोट हरा होता है, उसका आवाज़ कैसा होता है, तो टाएं टाएं करता है, तो ये आपको पता है। लेकिन हम पूछेंगे नहीं चिड़िया का आवाज़ बताओ, चिड़िया का कलर बताओ, तो कैसे बता दोगे? तो चिड़िया नहीं, बस एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, लोग नाम रख दिए कि इस ग्रुप को चिड़िया कह दो, ये जितने लोग हैं इन सबको क्या कहो, चिड़िया के नाम से जाना जाएगा। ये सबको एक क्लास के नाम से बता दिए कि ये सब क्या होगा, फल होगा। तो ये जो है ना, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसी को क्या कहते हैं जी? क्लास। तो कौन कौन सा क्लास हो गया? एक ये जो बर्ड है ये क्लास है, और ये फ्रूट है ये क्लास है। जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक कॉन्सेप्चुअली सोचा हुआ एक नाम है जी, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तो ये सब क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गए। तो एप्पल भी ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज भी ऑब्जेक्ट है, बनाना भी ऑब्जेक्ट है, पैरोट भी ऑब्जेक्ट है, स्पैरो भी ऑब्जेक्ट है, क्रॉ भी ऑब्जेक्ट है। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं जी? जिसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? फ्रूट का। ऑरेंज किसका है? फ्रूट का। बनाना किसका है? वो भी फ्रूट का। पैरोट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो बोलेंगे बर्ड का। स्पैरो किसका है? बर्ड का। क्रॉ किसको है? वो भी बर्ड का। समझ में आ गया। तो अगर हम डिफाइन करें इसको तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो सबसे पहले लिखते हैं, चलो डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्लास लिखते हैं। व्हाट इज क्लास? अभी हमने लिखा था ना यहाँ पर फ्रूट, ये क्लास है। इसका कोई प्रॉपर्टी है बताओ, उसका कोई कलर, उसका कोई टेस्ट, उसका कोई डिज़ाइन? आप फल का फिगर बना सकते हैं? आप नहीं। ऑरेंज का बना सकते थे ना, एप्पल का बना सकते थे ना, फल का नहीं बना सकते। तो क्या बोलेंगे? क्लास, और इसके अंदर बहुत सारे एप्पल, ऑरेंज, तो ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम रखे हैं, और ग्रुप सिमिलर होगा। जैसे हम बोल रहे हैं फ्रूट में क्या होगा? एप्पल होगा इसका ऑब्जेक्ट, ऑरेंज होगा इसका ऑब्जेक्ट। अब इसमें लायन होगा, तो हाथी कहाँ से आ जाएगा फल में? तो बोलेंगे नहीं, इसमें जितना भी आएंगे, इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब एक टाइप के होंगे ना जी। तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना सब एक टाइप का है, और सब किससे बिलोंग करता है? फ्रूट का। लायन फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये एनिमल क्लास में चला जाएगा। तो क्लास इज क्या है जी? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप, अलग अलग नहीं है ना, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। समझ में आ गया? ये क्लास क्या है जी? सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है ना। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। दूसरी बात हम क्या कह रहे थे कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग नाम रख दिए कॉन्सेप्चुअली कि इन सब को एक ग्रुप के नाम से कह दो ना कि ये सब क्या है? फल हैं। तो क्लास डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बस सोचा हुआ है कि इसका एक नाम रख देते हैं ग्रुप का कि ये एक फल है। अब जब जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसका कोई प्रॉपर्टी होगा, कोई वजन होगा, कोई डिज़ाइन होगा, कोई टेस्ट होगा? बोलेंगे नहीं। इसलिए जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका कोई प्रॉपर्टी और कोई बिहेवियर नहीं होगा, है ना। इट डजंट हैव प्रॉपर्टी एंड
बिहेवियर, इसका कोई प्रॉपर्टी और कोई बिहेवियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट इज अ क्लास। फ्रूट एक क्लास है जिसका कोई प्रॉपर्टी, कोई बिहेवियर नहीं होगा, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एप्पल देख सकते हैं, संतरा देख सकते हैं, केला देख सकते हैं, फल नहीं देख सकते हैं। मार्केट में अगर हम फल खोजने निकले तो पूरा थक जाओगे, पूरा दुनिया घूम के, फल नहीं मिलेगा। तुम संतरा खरीद के आओगे, तुम एप्पल खरीद के आओगे, ऑरेंज, बनाना ये सब खरीद लोगे, फल नहीं खरीद सकते हो क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसीलिए जो चीज़ है ही नहीं दुनिया में तो उसका प्रॉपर्टी और उसका बिहेवियर तुम कैसे बता दोगे? जो है ही नहीं तो उसका रंग, उसका डिजाइन कैसे बता दोगे? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी चीज तुम पहचान सकते हो दुनिया में, जो भी चीज को देखते हो, जैसे हम अभिषेक कुमार, हम भी ऑब्जेक्ट हैं। अभिषेक कुमार इज एन ऑब्जेक्ट। किस क्लास के? टीचर। तो टीचर क्लास है। अब हम बोलेंगे टीचर खोज ले चले, तो टीचर खोजना है, अभिषेक कुमार को नहीं खोजना है, टीचर को खोजना है। कॉलेज वाले भी टीचर को नहीं, मतलब उनका भी नाम होगा कुछ, जो भी तुम्हारे कॉलेज के, स्कूल के टीचर रहे होंगे उनका नाम होगा। तो तुमको टीचर ढूंढना है, तुमको अभिषेक कुमार या इक्के सिंह XYZ नाम का इंसान को नहीं, तुमको टीचर खोजना है। तो टीचर ढूंढते रह जाओगे, तुमको बोलेगा ये अभिषेक कुमार, बोले नहीं इसको नहीं, टीचर खोज रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, हम, मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, लेकिन तुम बोलेगा नहीं हमको टीचर खोजना है, हमको अभिषेक कुमार से नहीं मिलना, हमको टीचर से मिलना है। तो हम भी तो टीचर हैं, लेकिन नहीं, तुमको चाहिए टीचर, अभिषेक कुमार नहीं। तो बोलेंगे क्या? जिस भी चीज़ को हमको पहचान सकते हो ना, मार्कर को पहचान सकते हो ना, शर्ट को पहचान सकते हो ना, तो ये सब क्या है जिसको भी तुम पहचान सकते हो, ये सब चीज़ क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो जैसे ऑरेंज, ऑरेंज को पहचान सकते हो ना? अच्छा, देख लेंगे तो मार्केट में टोकरी में रखा हुआ है बहुत सारा चीज़, तुम देख के पहचान लिया, अच्छा हाँ ये तो संतरा है, ये तो ऑरेंज दिख रहा है, ये गोल है, इसका टेस्ट जानते हो। तो हम जिस भी चीज़ को पहचान सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या बोलेंगे? और ये किसका हिस्सा होता है जी? किसी ना किसी क्लास का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? इट इज़ एन इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है जी उसका एक हिस्सा, एक पार्ट। इंस्टेंस या पार्ट ऑफ अ क्लास, किसी ना किसी क्लास का हिस्सा होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्लास को नहीं पहचान कर सकते हैं ना। एनी आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल मतलब जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे रीडेबल मतलब जिसको पढ़ा जा सकता है, इरेजेबल मतलब जिसको इरेज किया जा सकता है, आइडेंटिफाइबल जिसको पहचाना जा सकता है। तो एनी आइडेंटिफाइबल एंटिटी, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसको पहचाना जा सकता है, इज कॉल्ड, है ना, एनी आइडेंटिफाइबल एंटिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी आइडेंटिफाई हो सकता है, जो भी चीज़ दुनिया में, उसी को क्या कह देंगे? ऑब्जेक्ट। अब तुम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो? तुम कैसे जान रहे हो कि ये मार्कर है, ये सफ़ेद रंग है, ये काला रंग है, ये मोबाइल है, ये स्क्रीन है ना, ये माइक है, ये वायर है, ये शर्ट है, इसका कलर वाइट है? कैसे जानते हो? क्योंकि उसको तुम पहचानते हो, देख सकते हो तब तो पहचानते हो, और वो है तब देख सकते हो, रहेगा ही नहीं तो कैसे देखोगे? जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसको कैसे देखोगे? तो हम क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको फिजिकली एग्जिस्टेंस बोलेंगे कि हाँ ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करता है दुनिया में तब तो फिर उसका आकार होगा। अब मार्कर है तो इसका आकार है ना, जो हमारा शरीर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, जब हम नहीं रहेंगे इस धरती पे तो फिर हमारा शेप, अगर कोई कहेगा कि हमारा हाइट कितना है तो नहीं जान सकते। तो जब तक हम धरती पे हैं, जब तक हम फिजिकली इस धरती पे हैं, जिंदा हैं, तब तक मेरे शरीर का शेप है, मेरे शरीर का लेंथ है, हाइट जो भी है वो कह सकता है, हमारा कलर जान सकता है कि हाँ चलो फेयर है, गोरा है। बट लेकिन जब हम धरती पे रहेंगे नहीं इस दुनिया पे तो कोई कहेगा कि नहीं उसका शरीर का आकार बताओ, उसका शरीर का रंग, जब है ही नहीं तो कहाँ से बताएं? तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। क्यों? अगर फिजिकली एग्जिस्ट करता है मतलब है दुनिया में, तो कोई भी इसको पहचान सकता है, जब है तो देख सकता है, छू सकता है ना। तो बोलेंगे इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, सो इट हैज सम प्रॉपर्टी, तब इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। अगर है धरती पे तो फिर इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल,
और एक चीज़ और, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना तो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेगा ही करेगा। एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक, मतलब किसी खास क्लास से जरूर बिलोंग्स करेगा, स्पेसिफिक क्लास। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ऑरेंज, देखो तो क्या क्या जो डेफिनेशन लिखा है, क्या ऑरेंज पे सूट करता है। सबसे पहला पॉइंट, क्या इट इज एन इंस्टेंस या पार्ट ऑफ ए क्लास, क्या ये किसी भी क्लास का हिस्सा है, तो बोलेंगे हाँ। किस क्लास में आता है जी ऑरेंज, तो बोलेंगे फल का, वो फल का एक हिस्सा है, फल के कैटेगरी में आता है, बोला गुड। एनी आइडेंटिफाइबल एंटिटी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्या ये आइडेंटिफाइबल है, क्या इसको देख के कोई पहचान सकता है कि ये संतरा है, तो बोले हाँ, कोई भी देख के पहचान लेगा कि ये संतरा है, गुड। इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्या ये दुनिया में वास्तविक में उपलब्ध है, एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व है दुनिया में इसका, बोले हाँ। अस्तित्व नहीं है तो कैसे छू पाते हैं, अब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो उसको कैसे देखेंगे, है ना। तो बोलेगा हाँ इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तभी तो हम लोग देख पाते हैं, छू पाते हैं, मतलब वास्तव में इस दुनिया में ये अस्तित्व है इसका। तीनों बात सही हो गई ऑरेंज के लिए। चौथी बात, इट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, क्या इसका कोई प्रॉपर्टी एज बिहेवियर है, तो बोला हाँ। बोला कैसा है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, चलो देखते हैं ऑरेंज का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ऑरेंज है ना, प्रॉपर्टीज क्या है इसके, तो बोलेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कलर कैसा है, तो बोलेगा अच्छा कलर तो इसका ऑरेंज होता है, गुड। बोलेगा अच्छा और क्या प्रॉपर्टी है, बोलेगा इसका शेप, अच्छा शेप कैसा है, तो बोलेंगे शेप तो इसका स्फेरिकल होता है, गोलाकार, बोलेगा गुड। अच्छा चलो प्रॉपर्टी हो गया। बोलेगा इसका क्या कोई बिहेवियर होता है, कैसा बिहेव है इसका, तो बोला हाँ बिहेवियर है। बोला क्या, इसका टेस्ट है ना इसका बिहेवियर, बोला कैसा होता है, बोलेगा हम जो खाए थे वो तो मीठा था, स्वीट था। कोई बोलेगा खट्टा था, खाया था तो खट्टा या मीठा जो भी बोल सकता है, हम खाए थे वो मीठा था। तो ऑरेंज देखो चार बात सही हो गया इसके लिए, कि ये एक पार्ट होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का, तो बोला हाँ ये जो ऑरेंज है फ्रूट क्लास का एक इंस्टेंस है, उसी का एक हिस्सा है, गुड। आइडेंटिफाइबल एंटिटी है, क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोला हाँ देख के पहचान सकते हैं। क्या ये वास्तव में इस दुनिया में अस्तित्व है कुछ इसका, बोला हाँ फिजिकली एग्जिस्ट करता है ये। बोला क्या इसका कोई प्रॉपर्टी बिहेवियर है, बोला हाँ प्रॉपर्टी है ना, ये ऑरेंज कलर है और गोल दिखता है और इसका बिहेवियर है कि मीठा होता है खाने में, बोला ठीक है चलो प्रॉपर्टी बिहेवियर भी हो गया। बोला क्या ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है कि किसी ना किसी एक क्लास से बिलोंग करेगा, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक क्लास, किसी एक खास क्लास से बिलोंग्स जरूर करेगा। जैसे ऑरेंज है तो किससे बिलोंग कर रहा है, बोला फ्रूट क्लास से बिलोंग कर रहा है, गुड। लायन किससे बिलोंग करेगा, तो बोलेगा एनिमल है वो, गुड। पैरोट किस क्लास से बिलोंग करता है, बोलेगा हाँ वो तो बर्ड वाले क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना तो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो समझ में आ गया कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो क्लास एक कीवर्ड है जी, क्लास इज अ कीवर्ड, है ना। तो इसको हम लोग थोड़े, चलो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, क्लास इज अ कीवर्ड, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बात करें तो। और एक और बात, अब ये कीवर्ड क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब एक और बात, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये दोनों ही बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि कीवर्ड क्या है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है। तो ये जो दो पॉइंट है तब हम सिखाएंगे जब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। तो इसको सीखने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 वीडियोस के बाद हम आपको इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्लास को क्यों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं और क्लास एक कीवर्ड क्या है, मतलब व्हाट इज कीवर्ड, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को समझना था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्लास क्या होता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक ग्रुप का नाम रख देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये सब ऐसा चीज़ है, बस सोच के रख दिए नाम, है ना। लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई प्रॉपर्टी बिहेवियर नहीं होता, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम लोग दुनिया में जो भी चीज़ खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, वो सब क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। और उसका जो ग्रुप है ना उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, जो क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे फल,
नहीं खा सकते। हाँ, संतरा खा सकते हो, केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? दूसरी बात, चिड़िया, चिड़िया नहीं देखे हम तोता देख सकते हैं, तोता का कलर बता सकते हैं, तो तोता का आवाज़ बता सकते हैं, चिड़िया का आवाज़ और चिड़िया का कलर नहीं बता सकते। जानवर, एनिमल, मतलब एनिमल नहीं देखे हो तुम, बंदर देखे होगे तुम, भालू। अब हम पूछेंगे एनिमल का बताओ, एनिमल का कितना पैर होता है, तो बोलेंगे एनिमल का तो चलो 4 पैर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बोल सकते हैं कि क्या एनिमल देखे हो, तो एनिमल नहीं देखे हो तुम क्या देखे होगे जी, तुम हाथी देख के आया होगा। बोलेंगे अच्छा जो एनिमल देखा था उसका रंग बताओ, एनिमल का हाइट बताओ, एनिमल का आवाज़ बताओ कैसा होता है, तो बोलेंगे अब तो वो अलग अलग का है, हम किसका बताएं, बहुत सारा है। तो बोलेंगे नहीं, एनिमल तो एक ग्रुप है, उसको कैसे देखोगे तुम, उसका एक ऑब्जेक्ट को देख सकता है, तुम बंदर को देखा होगा, तुम कुत्ता देखा होगा, तुम भालू देखा होगा, तो ये सब ऑब्जेक्ट हैं किस क्लास के, एनिमल क्लास के, ठीक है। तो हम लोग आगे, अब 2 बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, क्लास को नहीं पहचानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे ओप्स के और 2 फीचर्स, जैसे अभी हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे इसके 2 और मेन फीचर्स, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 2 और इसके फीचर्स को देखेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।